नारद जी कहते हैं कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम च कलकनम। दाम्पत्य जीवन बिगड़ गया। जिस दाम्पत्य जीवन में प्रेम भाव के होने से ही राम कृष्ण नर रूप में पधारे, जहां दाम्पत्य जीवन में प्रेम था, भाव था, आदर था, तो उस स्त्री और उस पुरुष को भगवान ने भी अपना मां और पिता बनाया। ये गृहस्थ जीवन ना होता तो राम कृष्ण ना आते, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष ना आते। आते सब घर गृहस्थी से ही हैं, लेकिन कलयुग में समस्या ये हो गई कि दंपति नाम च कलकनम, दाम्पत्य जीवन में कलह मचा हुआ है, झगड़ा मचा हुआ है। और जहां आपस के ही झगड़े दूर नहीं हो रहे, आपस में ही एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, समझदारी का काम नहीं, प्रेम भाव नहीं, भरोसा विश्वास नहीं, तो आप विचार करो परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। घर में कोई भी संस्कारी संतान होना भी मुश्किल है। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं ऐसा नजारा देखा तो मन और घबराने लगा। फिर मैंने कुछ विचार किया और मैं सीधा श्रीधाम वृंदावन में गया। नारद जी आए यहां और वृंदावन में यहीं यमुना किनारे कहते नारद जी मैं घूम रहा था, और घूमते हुए जब मैं जा रहा था तो पीछे से मुझे एक स्त्री ने आवाज लगाई, पीछे से आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठो मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, क्षणम तिष्ठ भो भो साधो, एक क्षण के लिए महात्मा जी आप रुक जाइए, क्योंकि आपका दर्शन इस लोक में बहुत दुर्लभ है। और नारद जी कहते कि मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो जो स्त्री मुझे आवाज लगा रही है, नारद जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, जो स्त्री मुझे आवाज लगा रही वो युवती है, युवा है, पर हमारी नजर पड़ी कि उसके गोद में दो बूढ़े वृद्ध पुरुष लेटे अचेत अवस्था में बेहोश पड़े। तो मैंने पास में जाके पूछा, देवी क्या बात है, हमें क्यों रोका? बोले महाराज आप ही हमारी चिंता दूर कर सकते हैं। उस स्त्री ने नारद जी की प्रार्थना करी, जयति जगत माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकुलैः ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। स्तुति नारद जी की गाई कि आपकी कृपा हुई तो ध्रुव को ध्रुव पद की प्राप्ति हो गई। आपकी कृपा हुई प्रहलाद के जीवन में तो नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को प्राप्त हो गए, और आपकी कृपा यदि हम पे भी हो जाए तो हमारी चिंता भी दूर हो जाए। क्या चिंता है? नारद जी ने देखा कि उस स्त्री के गोद में वृद्ध पुरुष लेटे हैं, वो हजारों युवतियां खड़ी होकर के उस स्त्री के ऊपर पंखा जल रही हैं, ऐसे पंखा कर रही थी। नारद जी ने पूछ दिया, काशित्वम, कौन हो तुम? काविमऊ
ये कौन है? ये सब कौन है? स्त्री ने जवाब दिया, महाराज अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैरागिना मानौ कालयोगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति और ये हमारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य। महाराज हमारी पूरी कथा आप सुन लीजिए। दक्षिण में मेरा जन्म हुआ, दक्षिण में भक्ति का आज भी बड़ा बोलबाला, दक्षिण में ही जन्म हुआ भक्ति। कर्नाटक में भक्ति की वृद्धि हुई और वृद्धि कर्नाटक में ही होती है। कान कर्नाटक माने गए। कानों से जितनी भगवान की कथा सुनोगे, जितने ठाकुर जी के चरित्रों का श्रवण करोगे, जितना हरि नाम श्रवण करोगे, भक्ति उतनी प्रबल होगी।